किसी घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे कौवे अपना घोंसला बनाकर सुख शांति से रहते थे। उनका राजा मेघवर्ण नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय कौवा था। उसी जंगल में एक गुफा थी जिसमें उल्लुओं का एक झुंड रहता था। उनके राजा का नाम अरिमर्दन था, जो स्वभाव से बहुत क्रूर और घमंडी था। उल्लू दिन में सोते थे और रात में शिकार करते थे। एक रात जब कौवे सो रहे थे, अरिमर्दन अपने उल्लुओं के साथ बरगद के पेड़ पर हमला कर दिया। उन्होंने सोते हुए कई कौवों को मार डाला और उनके अंडे नष्ट कर दिए। सुबह जब कौवों ने यह भयानक दृश्य देखा तो वे शोक और क्रोध से भर गए। मेघवर्ण ने अपने बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। कई मंत्रियों ने सुझाव दिया कि उन्हें यह स्थान छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, लेकिन मेघवर्ण को यह विचार पसंद नहीं आया। वह अपने पूर्वजों की भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी स्थिरजीवी नाम के एक बूढ़े और अनुभवी कौवे ने एक योजना बताई। उसने कहा, महाराज, हमें सीधे शक्ति से उल्लुओं को नहीं हरा सकते। हमें कूटनीति का सहारा लेना होगा। मैं अरिमर्दन के पास जाऊंगा और उससे दोस्ती करने का नाटक करूंगा। जब मैं उनका विश्वास जीत लूंगा तो हम उनकी कमजोरी जान पाएंगे और उन्हें पराजित करने का उपाय ढूंढ लेंगे। मेघवर्ण को स्थिरजीवी की योजना कुछ जोखिम भरी लगी, लेकिन उसके पास कोई और बेहतर विकल्प नहीं था। उसने स्थिरजीवी को जाने की अनुमति दे दी। अगले दिन स्थिरजीवी उल्लुओं की गुफा के पास गया। उसने गुफा के बाहर बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उल्लुओं के पहरेदारों ने उसे देखा और अरिमर्दन को सूचना दी। अरिमर्दन ने स्थिरजीवी को अपने सामने पेश करने का आदेश दिया। स्थिरजीवी डरने का नाटक करते हुए कांपने लगा। अरिमर्दन ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रो रहे हो? स्थिरजीवी ने कहा, महाराज, मैं मेघवर्ण का मंत्री स्थिरजीवी हूँ। हमारे राजा ने बिना किसी कारण के मुझे अपमानित किया और अपने दरबार से निकाल दिया। मैं अब निराश्रित हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। अरिमर्दन को स्थिरजीवी की कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने मंत्रियों से सलाह ली। कुछ मंत्रियों ने कहा कि इस धोखेबाज कौवे पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अरिमर्दन के एक चतुर मंत्री रक्तदंत ने कहा, महाराज, हमें इसे शरण देनी चाहिए। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। यह कौवा हमारे लिए कौवों के भेद जान सकता है। अरिमर्दन को रक्तदंत की बात सही लगी। उसने स्थिरजीवी को अपनी शरण में ले लिया। स्थिरजीवी बड़ी सावधानी से उल्लुओं का विश्वास जीतने लगा। वह उनकी प्रशंसा करता, उनकी बहादुरी के किस्से सुनता और उनकी हर बात में हामी भरता। धीरे धीरे उल्लुओं को उस पर भरोसा होने लगा। एक दिन स्थिरजीवी ने अरिमर्दन से कहा, महाराज, मैं जानता हूँ कि आप कौवों से बहुत नाराज हैं। मैं आपको उनकी एक बड़ी कमजोरी बता सकता हूँ। अरिमर्दन उत्सुक हो गया। स्थिरजीवी ने कहा, कौवे दिन में सोते हैं और रात में कमजोर होते हैं। अगर आप दिन में उन पर अचानक हमला करें तो आप उन्हें आसानी से पराजित कर सकते हैं। अरिमर्दन इस सुझाव से बहुत खुश हुआ। उसने स्थिरजीवी को अपना खास सलाहकार बना लिया। कुछ दिनों बाद स्थिरजीवी चुपके से मेघवर्ण के पास लौट आया और उसे उल्लुओं की सारी योजना बता दी। मेघवर्ण और उसके मंत्री स्थिरजीवी की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। स्थिरजीवी ने एक नई योजना बनाई। उसने कौवों से कहा कि वे सूखे पत्ते और लकड़ियां इकट्ठा करके बरगद के पेड़ के चारों ओर ढेर लगा दें। जब वह उल्लुओं को लेकर आएगा तो वह एक विशेष संकेत देगा, जिसके बाद सभी कौवे उस ढेर में आग लगा देंगे। अगली रात स्थिरजीवी अरिमर्दन और उसके उल्लुओं को बरगद के पेड़ के पास ले गया। उसने कहा, महाराज, यही वह पेड़ है जहाँ कौवे सोते हैं। अब हमला करने का सही समय है। जैसे ही उल्लू पेड़ के पास पहुँचे, स्थिरजीवी ने एक विशेष काम की आवाज निकाली। यह मेघवर्ण और अन्य कौवों के लिए संकेत था। तुरंत ही पेड़ के चारों ओर लगे सूखे पत्तों और लकड़ियों में आग लगा दी गई। कौवों ने ऊपर से उन पर पत्थरों और जलती हुई टहनियों की वर्षा शुरू कर दी। उल्लू असहाय होकर जलने लगे और मारे गए। अरिमर्दन और उसके बचे हुए साथी अपनी जान बचाकर भाग गए।